पैसे कौन नहीं कमाना चाह रहा है। हर कोई चाहता है वह दो पैसे ज़्यादा कमाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया और विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे से बिजनेस की तलाश में हैं, आप इस समय खाली बैठे हुए, कोई काम धंधा आपके पास नहीं है, परेशान मत हों। हम आपको कोई ना कोई ऐसा बिजनेस जरूर बताएंगे जिससे आप अच्छे खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम जो आपको बिजनेस आइडिया देने वाले हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। केवल 500 रुपये लगाकर बिजनेस शुरुआत हो जाएगी और आप प्रतिदिन का 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक कमा सकते हैं। लेकिन 1000 तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, बशर्ते आपका रोजगार चले, आपके पास कस्टमर आए, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग हो। अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिचेगा तो फिर कहाँ से आप 1000 कमा लेंगे। लेकिन अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो 1000 कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, आप उसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पर जाके बहुत सारे बिजनेस आइडिया देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज के जो बिजनेस है ये सबसे हटके है। हाँ, थोड़ा सा आपको हेजिटेशन आ सकता है अगर आप पहली बार ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस दोस्तों ऐसा नहीं होता जो प्रोफेशनल रूप से किया जा सके, जिसमें आप टाई बेल्ट लगा के काम कर सकें। ये थोड़ा सा हटके है। आपको लग सकता है कि हम इसमें कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, यानी बिजनेस थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी है। आप ये मत सोचना कि ये बिजनेस भी गिरा हुआ है। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि जो छोटे धंधे होते हैं उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी होती है, चाहे पानी बतासे का हो, चाहे समोसा बेचने वाले का हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, जो बिजनेस देखते हैं उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार का ये बिजनेस है। इस बिजनेस में आप शुरुआत कीजिए, आप देखेंगे कितना अच्छा चल रहा है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैं गुजरात गया हुआ था। जब मैं गुजरात गया तो मैंने देखा कि गुजरात में जैसे ही हम बॉर्डर एंट्री कर रहे हैं, MP क्रॉस करने के बाद, तो सड़क पर बहुत सारी ठेली लगी हुई थी और कुछ लोग धरती में अपना लगाए हुए था, मक्का बेच रहे थे। और मक्का भी दोस्तों उबाल के, यानी कि हमारे यहाँ यूपी में ज़्यादातर मक्का जो भी मिलती है वो भून के दी जाती है। आप ये देखेंगे इस प्रकार से हमारे यूपी में दी जाती है। लेकिन जब हम गुजरात में बोले तो वहाँ पर वही मक्का पानी में उबाल के, यानी कि अच्छी तरह से उबालने के बाद दे रहे थे। मैंने उसका टेस्ट भी लिया, काफ़ी स्वाद था। यानी कि जो भुनी हुई मक्का होती है इससे जस्ट दूना एकदम मीठी लग रही थी। तो मैंने सोचा काफ़ी अच्छी है। हाँ, कीमत में जरूर फर्क था। हमारे यूपी में अगर मुझे कोई मक्का अगर मैं कहीं से अभी ले रहा हूँ तो 10 रुपये की आपको एक भुट्टा मिल जाता है। यही भुट्टा जब मैं गुजरात में लिया तो वहाँ 30 रुपये का एक भुट्टा मुझे पड़ा, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा था। मैंने देखा कि वहाँ लोग एक दो नहीं, कम से कम 8-10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सब लोग बेच रहे हैं। गाड़ियाँ निकल रही हैं, लोग रुक रहे हैं और उनका दुकानदारी हो रही है। हमारी गाड़ी में भी 5-6 लोग थे, तो एक साथ उनका काफ़ी मतलब बिक गया, सेलिंग हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो बिजनेस है काफ़ी यूनिक है, अच्छा है। बस इसमें आपको हेजिटेशन नहीं आना चाहिए, आपको शर्म नहीं लगनी चाहिए कि भाई हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। भाई, जो बिजनेस कम पैसों में लगता है उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छी होती है। आप ये मत सोचना कि ये बिजनेस खराब हो सकता है, बिजनेस बहुत अच्छा है। आप चाहे जहाँ रह रहे हो, मान लो आप यूपी में रह रहे हैं, यहाँ पर मक्का उबाल के नहीं दी जाती, कोई बात नहीं, भून के तो आप दे सकते हैं। अगर आप 200 से 300 रुपये की मक्का लेके आएंगे, इस समय मक्का का जो रेट चल रहा है वो 10 रुपये केजी के समथिंग है मार्केट में। 1 केजी में 3 से 4 भुट्टे चढ़ जाते हैं। अगर 4 भुट्टे आ रहे हैं 10 रुपये में, आप उनको भूनेंगे तो कितना हो गया भाई? भूनने में कोई ज़्यादा खर्चा तो आना नहीं है। अगर आप 10 किलो लकड़ी लेते हैं, 5 रुपये के हिसाब से लेते हैं, तो आपकी 100 रुपये की लकड़ी हो गई, प्लस आपकी 20 किलो अगर आपने भुट्टा लिया 200 रुपये का भुट्टा हो गया, यानी कि 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। और आपके जो 20 किलो भुट्टा आपने लिया है, इसमें कम से कम 800 अड़िया तो बन ही जानी है। यानी कि जो भुट्टा है वो 800 पीस तो आ जाने हैं। 800 पीस अगर भुट्टा आ जाता है और इसको आप बेचते हैं भून के, तो आप समझिए कि कम से कम आप कुछ नहीं तो 500-600 रुपये तो कमा ही रहे हैं इतने में। और अगर यही आपने ज़्यादा नहीं
400 या 500 रुपए के भुट्टे खरीद लिए, उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो समझिए कितना अच्छा है। और आप 10 रुपए की मामूली कीमत रखिए। अगर भुट्टा आपका अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है, तो आप उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा सकते हैं, 15 या 20 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम कीमत पर भी बेचेंगे तो आपकी ज़्यादा सेल होगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा बिजनेस कभी भी आप कहीं पर भी स्टार्ट कर दें, शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके लिए कोई स्पेशल दुकान हो, कहीं एक ठेली मिल जाए जिस पे हम भुट्टे वगैरह रख लेते हैं, उन पर भून सकते हैं, ऐसा कुछ मिल जाए, उस पर रख के अगर आप किराए पे लेके जाएं और उससे अगर आप अपना माल सेल करें, तब भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, ये अगर मेन मार्केट में पहुंच जाएं, वहाँ पर भी इसको लोग परचेस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप रोड के किनारे कहीं पर लगा लेते हैं, वहाँ से निकलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी रुकेंगे, वो आपसे भुट्टा लेते हुए जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, ऐसे बिजनेस अक्सर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, इस बिजनेस में कितना बचेगा, लेकिन रियलिटी ये होती है दोस्तों, ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, ये प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। और हमेशा हम पे अच्छा पैसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ज़्यादा पैसा लगा के तो कोई भी बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन कम पैसे लगा के जो बिजनेस हो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ज़्यादा पैसा ही लगाएं। थोड़े पैसे शुरुआत कीजिए और देखिए, अगर आपको अपने क्षेत्र में शर्म आती है, आप सोचते हैं यार मैं यहाँ पे करूँगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे या हमारे दोस्त क्या कहेंगे कि यार भुट्टा बेच रहे हो, वहाँ से थोड़ा दूर चले जाइए। आप बोलिए मैं नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, जहाँ पर आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दीजिए। आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, जॉब की टेंशन छोड़ दीजिए, कोई ना कोई बिजनेस ढूंढ लीजिए ना, और ऐसा बिजनेस ढूंढिए जिससे आपको प्रॉफिट हो। अगर आप गांव क्षेत्र से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे इसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी, और मार्केट में जब आप जाएंगे तो इसके साथ एक दो बिजनेस और भी मिल जाते हैं। आप अगर हमारे वीडियो बराबर देखते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे कि उस पर कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। आपको हमेशा तरह तरह के बिजनेस आइडिया हम आपको देते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी बिजनेस में और चूज कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा भी लगा सकते हैं और आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप भुट्टे का बिजनेस शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे। आप चाहें तो उबाल के भी बेच सकते हैं, उबाल के एक नमक लगा के बढ़िया नींबू डाल के भी सेल किया जाता है, और लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भुट्टा उबाल के दिया जाता है उसकी कीमत भी मार्केट में ज़्यादा होती है, यानी कि 30 रुपए के समथिंग उसमें बिकता है। और जबकि जो हम भून के देते हैं, जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये थोड़ा सस्ता बिकता है, 20 रुपए या 10 रुपए के समथिंग बिकता है। जगह जगह डिफरेंट है, कहीं पर ये 10 का है, कहीं 15 का है, कहीं 20 का है। तो ये समय और सिचुएशन के आधार पर बदलता रहता है। जबकि जो भुना हुआ भुट्टा है, इसकी कीमत हमेशा लगभग 30 रुपए ही रहती है और सेल भी ज़्यादा होता है। तो आप दोनों तरीके एक बार अपना के देखें और देखें कौन सी तरकीब आपकी काम कर रही है, कौन सा भुट्टा लोग आपका पसंद कर रहे हैं। उबला हुआ भुट्टा लोग खाना पसंद कर रहे हैं या फिर भुना हुआ खाना पसंद कर रहे हैं। पर बिजनेस कीजिए ज़रूर अगर आपको पसंद आया हो। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं नौकरी कर करके थक गया हूँ, अब कुछ भी नौकरी नहीं करूँगा, कोई नया धंधा करूँगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। शायद आप कुछ दो पैसे बना सकें और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो सके, आपको एक रोजगार मिल सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो लाइक, पसंद ना आया हो डिसलाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है कि मुझे एक नया वीडियो आपको देना चाहिए, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।